दोस्तों बहुत ही समय पहले की बात है। उसी नगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था और उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उनकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण था कि उनकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग लोक तक पहुँच गए थे। दोस्तों जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा इतने दयालु है या महज उनका एक ढोंग है। दोस्तों यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ इस योजना में शामिल कर दिया। दोस्तों फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का, और दोस्तों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे गए जैसे कि मानो कबूतर का बाज शिकार करने के लिए पीछा कर रहा है। दोस्तों थोड़ी ही देर में अग्निदेव के रूप में कबूतर राजा शिवी के दरबार में जा पहुंचा और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उनका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे होते हुए बाज तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें वचन देता हूँ। दोस्तों राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है और उसे मारकर वह अपनी भूख मिटाएगा। बाज की इस बात पर राजा ने कहा कि मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। दोस्तों राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। दोस्तों बाज की यह बात सुनकर राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और बच्चों की भूख भी मिट जाएगी और ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। दोस्तों राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। दोस्तों बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा, कबूतर का वजन कितना होगा, अगर मैं अपने शरीर से इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दोस्तों दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी हिला नहीं। यह देखकर राजा ने एक टुकड़ा और काटकर तराजू पर रखा। इसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन के बराबर। दोस्तों राजा ने धीरे धीरे करके आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया और उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत ही निराश हुए। उन्होंने निश्चित किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को जरूर बचाएंगे। दोस्तों यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू का वजन कबूतर के बराबर हो गया। राजा ने बाज से कहा कि तुम मेरे शरीर का मांस ले सकते हो। दोस्तों यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए और राजा शिवी से कहा कि हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप सच में ही बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। इतना कहते ही इंद्रदेव और अग्निदेव वहां से गायब हो गए। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना यार।